Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself, Anirudh Singh Kavya, and today we are going to discuss a report which was recently published by the United States Commission on International Religious Freedom. That means कि USCIRF जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमीशन है, उसने इंडिया के बारे में एक नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है और यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है इंडिया से रिलेटेड. तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. उससे पहले एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. Prince College Seeker is going to organize an online examination test on 7th of May 2023. It is PSAT, Prince Scholarship Cum Admission Test. ये उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो 12th के बाद नॉर्मल BSc और BA के साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन सच एज IAS और RS की तैयारी करना चाहते हैं. ठीक है. द प्रिंस कॉलेज सीकर इज प्रोवाइडिंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देयर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन along with their graduation. Okay. Those who are interested can register at the Prince College Seeker website and appear at the online examination. That means you can appear in the examination from the comfort of your home on 7th of May 2023. Okay. Let's move forward to our topic, that is why in the news United States Commission for the International Religious Freedom, it has recently recommended in its report that यूएस गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट पब्लिश की है. उसने रिकमेंड किया है कि डेजिग्नेट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर इट्स वर्सनिंग रिकॉर्ड ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. दैट मीन्स कि इंडिया की जो डिटोरेटिंग अकॉर्डिंग टू द USCIRF, उसने यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट या एक रिकमेंडेशन दी है जिसके तहत उसने कहा है कि इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड और डेजिग्नेटेड एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स वर्सनिंग रिकॉर्ड ऑफ रिलीजियस फ्रीडम. दैट मीन्स कि उस संस्था को ऐसा लगता है, उस कमीशन को ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम नहीं है उतनी. ठीक है. या उसका रिकॉर्ड बहुत नीचे जा रहा है, डिटीरियरेट कंडीशन हो रही है लोगों के रिलीजियस फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए. क्या मतलब होता है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC का? इट एडवोकेटेड दैट इंपोजिशन ऑफ सैंक्शंस, यानी कुछ प्रतिबंध लगाया जाए, सैंक्शंस लगाया जाए. किसके ऊपर? इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल्स बाय जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, ठीक है, जो रिलीजियस फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है. ऑफिशियल्स बाय फ्रीजिंग देयर एसेट्स एंड बैनिंग देयर एंट्री टू द यूएसए, यानी कि उनके एसेट्स अगर यूएसए के अंदर है तो उन एसेट्स को फ्रीज किया जाए, और अगर वो यूएस का वीजा मगर मांगते हैं तो उसकी यूएस की जो एंट्री है उस वीजा को उनको ना दिया जाए, यूएस के अंदर उनकी एंट्री को बैन कर दिया जाए. ठीक है. ये सैंक्शंस लगाने का रिकमेंडेशन दी है. ठीक है. इट इज नॉट अ डिसीजन, इट इज अ रिकमेंडेशन गिवन बाय द USCIRF टू द यूएस गवर्नमेंट. ओके. दिस organization or this commission has been giving such recommendation every year since 2020. कमीशन कब बना था वो आगे देखेंगे. 2020 से हर साल, यानी कि 2020, 21, 22 और 23, लगातार ये चौथा साल है जब USCIRF ने ये रिकमेंडेशन दी है कि इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया जाए. व्हाई USCIRF इज गिविंग सच रिकमेंडेशन? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन कुछ चीजें, जैसे कि जिस तरीके से कुछ लॉज पास हो रहे हैं, आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, रिलीजियस कन्वर्जन लॉज हैं, काउ स्लॉटर से रिलेटेड जो हमारे कंट्रीज के अंदर कुछ इंसिडेंट होते हैं, उन सब चीजों को देखते हुए इस संस्था ने ये रिकमेंडेशन दी यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट को कि इंडिया शुड बी पुट इन द कैटेगरी ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज USCIRF. USCIRF है क्या? इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट कमीशन क्रिएटेड इन 1998. 1998 के अंदर एक कानून पारित किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट में, और कांग्रेस में, कांग्रेस कहा जाता है, और उसमें संस्था को क्रिएट किया गया. ठीक है. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? इज टू मॉनिटर द रिलीजियस फ्रीडम आउटसाइड यूएसए, यानी कि अमेरिका के बाहर. दैट इज द बिगेस्ट लैक्यूना इन दिस कमीशन. इसकी सबसे बड़ी कमी भी है ये चीज, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज अमेरिका इज टॉकिंग अबाउट? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम आउटसाइड अमेरिका और अब्रॉड और इंटरनेशनली, यानी कि अमेरिका के अंदर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है वो नहीं देखना है इसको देखना है अमेरिका के बाहर कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, इंडिया में, अफ्रीका में, चाइना के अंदर. ठीक है. तो इट इज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मॉनिटर रिलीजियस फ्रीडम टू आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन मेक सच रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट कि किस कंट्री के अंदर रिलीजियस फ्रीडम कितनी है और उसको किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, वो आगे देखते हैं. इट्स रिपोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. ये कमीशन बना जरूर है लेकिन इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती. यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है, दैट मीन्स द जो फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है,
स्टेट डिपार्टमेंट को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं कि इसने जो रिकमेंडेशन दी है वो माननी ही पड़ेगी सरकार, ठीक है। इसी का रीजन है, दैट इज वाई ट्रंप और नाउ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट एक्टेड अपॉन इट। इसने कहा जरूर है कि इंडिया को लिस्ट ऑफ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया जाए, लेकिन ना तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो 2020 में थे और ना ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लोज इंडिया यूएस रिलेशंस, ठीक है। हालांकि इन चीजों का थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंडिया रिलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग दोज रिकमेंडेशन। इट मेंटेन्स 3 लिस्ट। ये जो यूएसएआरएफ तीन तरह की जो सूचियां वो या लिस्ट है वो मेंटेन करती है। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ठीक है, स्पेशल वॉच लिस्ट एंड एंटाइटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। 3 चीजें हैं। कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, दैट मींस कि ऐसे देश जहां पर रिलीजियस फ्रीडम अवेलेबल नहीं है उनको कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में काउंट किया जाएगा। स्पेशल वॉच लिस्ट जो इस कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है, यानी कि इतनी सीरियस चीजें नहीं है, लेकिन वॉच करना जरूरी है उन देशों को, तो वो किस में रखे जाएंगे? स्पेशल वॉच लिस्ट के अंदर। बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस नहीं है रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करने के, बट कंट्री शुड बी वॉच्ड कंटिन्यूअसली, तो वो स्पेशल वॉच लिस्ट में रखे जाते हैं। एंटाइटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का मतलब कि वो ना तो कंट्रीज हैं और किसी भी कंट्री के जो लॉज होते हैं उसके बाहर है, उसकी सॉवरिटी के बाहर है, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि बोको हरम है, किसी टाइम पे तालिबान हुआ करता था, तो इन चीजों को रखा जाता है, इन एंटाइटीज को थर्ड लिस्ट के अंदर एंटाइटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को रखा जाता है। दिस इज USCIRF। इंडियाज रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली इफ यू मेक सच एक्यूजेशंस अबाउट इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्ड करेगी। तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? आउटराइटली रिजेक्टेड, राइटली सो, बिल्कुल सही किया इंडिया ने, आउटराइटली रिजेक्टेड द report and called it biased, motivated, and misrepresentation of facts. These are the statements used by the Ministry of External Affairs. It is biased, motivated, and misrepresentation of facts. ठीक है, सबसे पहली चीज तो इट इज आउटराइट रिजेक्टेड द रिपोर्ट, क्योंकि आप जब एक ऐसी रिपोर्ट बना रहे हो जो आपकी खुद की कंट्री के अंदर तो नहीं देख रही कितनी रिलीजियस फ्रीडम है, वो बस दूसरों को जजमेंट दे रही है, दूसरों को ज्ञान दे रही है, दूसरों को कमियों को बता रही है कि आपके अंदर ये कमी है, आपको इस चीज को सुधारना चाहिए, जबकि खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नाम की कोई चीज रिपोर्ट में नहीं है। क्योंकि ये अब जो संस्था है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बाहर जो इंटरनेशनली जो रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशंस हैं उनको ऑब्जर्व करती है, अमेरिका के अंदर नहीं करती। इंडिया हैज अर्ज्ड द कमीशन टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज प्लूरलिटी एंड इट्स डेमोक्रेटिक इथोस। यानी कि इंडिया इज ए प्लूरल कंट्री, डाइवर्स कंट्री है, ठीक, कल्चर डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ठीक है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी वी आर वर्किंग एज ए डेमोक्रेसी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ठीक है, हम डेमोक्रेसी के रूप में बहुत अच्छी तरीके से 70 सालों के अंदर बहुत हमने प्रोग्रेस की है डेमोक्रेसी के अंदर। तो इंडिया ने उसको अर्ज किया कमीशन को कि यू शुड डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज प्लूरलिटी एंड इट्स डेमोक्रेटिक इथोस। ठीक है, सब कुछ अमेरिका के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, कुछ ये इंडिया की पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से भी आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। इंडिया की जो सोसाइटी उसकी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसमें छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं। नाउ एज आई सेड बैकवर्ड लिंकेजेस रिगार्डिंग द यूपीएससी, तो व्हाट आर द रिलीजियस फ्रीडम रिलेटेड प्रोविजंस गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के अंदर जो धार्मिक स्वतंत्रता उससे रिलेटेड कौन कौन से प्रावधान है, कौन कौन से प्रोविजंस किए हुए हैं। तो है आर्टिकल 14 के अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ। दैट मीन्स कि चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, कानून के समक्ष सब बराबर हो। ठीक है ना, दिस इज द बेसिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। दैट मीन्स कि कोई कंट्री, जैसे कि किसी जमाने के अंदर जब वर्ण व्यवस्था चलती थी तब अलग अलग वर्ण को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, सजा की तो गंभीरता थी वो भी डिफर होती थी, लेकिन प्रेजेंट के अंदर ऐसा नहीं है। दैट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून है, कानून के समक्ष सब बराबर है। ठीक, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर कानून है। उसमें रिलीजियस के नाम पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के नाम पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि धर्म के नाम पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट के नाम पे नहीं होगा, ठीक है, और जो रेस है उसके नाम पे नहीं होगा। और भी 2-3 चीजें हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर एक्सेट्रा। आर्टिकल 16 प्लीज करेक्टेड। आर्टिकल 16, नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी के अंदर भी ना तो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा, ना जाति के आधार पर, ठीक है, ना आपके रेस के आधार पर या जेंडर के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 25 to 28, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, उसको प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है,
अपनी कॉन्साइंस को फॉलो करने के लिए आप फ्री हैं, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मेंटेन करने के लिए आप फ्री हैं, ठीक है। आप अपनी जो रिलीजियस जो जगह है उनमें आप कुछ रिलीजियस जो गाइड डिस्कोर्सेज वगैरह हैं वो भी दे सकते हैं आप, ठीक है। जो रिलीजियस एजुकेशन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे भी, उसमें भी आपको फ्रीडम है। तो आर्टिकल 25 से 28 तक है रिलीजियस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सॉरी। आर्टिकल 29 से 30 में क्या है, स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज दैट इंक्लूड्स रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं। आर्टिकल 30 is specific for the religious minorities, but Article 29, 30 both related to the minorities, including religious minorities. Okay, तो ये हमारे 5 जो प्रोविजंस हैं, मेजर प्रोविजंस जो हमारे संविधान के अंदर हैं, जो किसी भी व्यक्ति को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि वी हैव वेरी गुड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज और पीपल ऑफ एनी रिलीजन, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स इज नोबडी टू गिव लेक्चर्स ऑन इंडिया on how to maintain the religious freedom, because India is a very liberal country from time immemorial and we have respected each other's culture. Okay, thank you very much. Have a good day.